ये जगह कहाँ है? अजीब है, मैं उठ क्यों नहीं पा रही? मैं किसी और जमाने में आ गया हूं। यह नहीं हो सकता। मैंने वजन कम किया था, खुद को ही गायब कर दिया। यह मोटी औरत कौन है? प्रिया, तुम जाग गई। खाना मिल गया है। भैया भाभी ने दया दिखाई है, हमारे लिए लाए हैं। क्या खाना तैयार हो गया? प्रिया, गांव में अकाल पड़ा है, घर में अनाज कम बचा है, तुम बचाकर खाना। कितना निकम्मा है। ये हमारा अपना घर है, ये हमारे पास बची आखिरी जरूरी रकम है, इसे मुझे दे दो। मैं मांस लेने जा रहा हूं। छोटू, मेरे छोटू, एक मूर्ख, एक गरीब बेचारा। मैं तुम्हारे झोप परिवार में ब्याही गई। मेरी तो बुरी तरह किस्मत फूट गई। मैं एक ऐसी औरत बन गई हूं जो सिर्फ खाती है और आलस करती है। 200 किलो की मोटी औरत। और मेरा पति भी इतना गरीब की कंगाल हो गया है। पढ़ा लिखा पति। हे भगवान, शुरुआत से ही सब बिखर गया। असली मालकिन की यादों के मुताबिक जो परिवार का तीसरा बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। अपने भाई भाभी की नजरों में वो बोझ है। उसे दूसरे भाई के घर भेज दिया गया। लेकिन असली मालकिन तीसरे बेटे की ज्यादा खाने की आदत से भी चिढ़ती थी। तीसरे बेटे को ही। तुमने तीसरे को फिर क्या किया? मात्रा। तीसरे भाई। दूसरे भाई। यह असली मालिक तो सचमुच पापी था। एक बिल्कुल ठीक ठाक इंसान। उसे तो सुअर की तरह पाला जा रहा है। लू कैपिंग। क्या तुमने तीसरे भाई की देखभाल की? वो सिर्फ 8 साल का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस 8 साल का है। हाँ, 8 साल का। टिंगशेंग। भाभी, मुझे मत मारो। अब से मैं तुमसे खाना नहीं छीनूंगी। टिंगशेंग, टिंगशेंग। भाभी से पहले गलती हो गई। अब भाभी तुम्हें कभी नहीं मारेगी। भैया और भाभी, तुम्हें नहलाता हूं। तुम्हारे भैया ले आए हैं। स्वादिष्ट खाना लेकर आए हैं। अब बर्बर जनजातियां उपद्रव कर रही हैं। दाचान में युद्ध और अराजकता फैली है। हर तरफ भूखे लोग बैठे हैं। रोटी भात ही मिल जाए तो बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी कृपा है। बचाओ, मुझे बचाओ। मैं शुरू ही नहीं करना चाहता। बस रोटी दाल ही खाओगे? ये तो जान ले लेगा। स्वामी ही तो घर के मुखिया हैं। पहले स्वामी भोजन करें। नहीं, पहले पत्नी जी भोजन करें। पति जी, आप पहले खाइए। प्रिय, जल्दी खाओ। पति जी तो पहले ही भैया भाभी के घर खा चुके हैं। बेहतर होगा तुम ही खा लो। भैया भाभी तो हमेशा पति जी को नीची नजर से देखते हैं। वे कैसे आपको अपने घर खाने पर बुलाते? कृपया मदद कर दीजिए। अरे दूसरे बेटे, हमारे पास भी तो नहीं है। बड़े भाई भाभी, मैं आपसे विनती करता हूं, बस हमें थोड़ा सा दे दीजिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। यह मेरा है, यह मेरी है। मेरी चीज छीनी जा रही है। उसे मार डालो। उसे मार डालो। मैं सचमुच खा चुका हूं। प्रिय, जल्दी खाओ। टिंगशेंग, तुम खाओ। जोशियो, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम मर न जाना। दूसरे भैया। भैया, तुम मत मरना। दूसरे भैया चल बसे। क्या अब दावत होगी? टिंगशेंग, दावत मत खाना। टिंगशेंग, दावत मत खाना। दूसरे भाई को बचाना है। चिल्लाना बंद करो। बुरी आत्मा तुम्हें पकड़ने आ रही है।
तुम्हारे दूसरे भाई को कुछ नहीं हुआ, उसे बस भूख लगी है। दूसरे भाई को तिंगशेन का मांस खिलाओ, दूसरा भाई जीवित रहे। इंसान का मांस नहीं खाया जाता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खाया जा सकता है, ये खाने लायक है। दूसरे भाई ने कहा। राजकुमार चोंगेर भूखा प्यासा भटक रहा था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। राजकुमार तुई ने अपने नितंब का मांस काट दिया, जंगली सूप बनाया। चोंगेर की जान बच गई। पड़ोस की दूसरी नी, उसके माता पिता ने उसे किसी के साथ अदला बदली कर दिया, चुपके से खा लिया। क्या कहा? दाचांग में अकाल पड़ा है, हालात इतने गंभीर हो गए हैं। हे भगवान, तो फिर मैं झो शियू को बचाऊंगी कैसे? मैं तो बेहद बेचैन हूं। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने आध्यात्मिक जन्मस्थान सक्रिय कर लिया है। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने आध्यात्मिक जन्मस्थान सक्रिय कर लिया है। यह क्या है? यह आध्यात्मिक झरना है। यह झरना जीवों की वृद्धि को तेज कर सकता है और हर बीमारी का इलाज कर सकता है। कैसे? सिस्टम वाला इंसान है। यह छोटा सा बगीचा हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ दिन चल जाएगा। पहले जो शिव को बचाते हैं। भाभी अभी अचानक गायब हो गया। तुम अचानक कैसे आ गए? लगता है अब से मुझे इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। किसी के देख लेने का डर है। मेरे पास एक खास जगह है। सच कहूं तो असल में दूसरी भाभी स्वर्ग से आई हैं। देवता। जो शिव, इतना सुंदर दिखते हो, फिर भी मेरे पिछले रूप से नफरत नहीं करते। दीदी का पहला चुंबन तुम्हारे हिस्से आया। तुम जाग गए। पत्नी, पहले तुम नीचे उतर जाओ। क्यों? तुम्हें मैं बुरी लगती हूं। सच्चा पति अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ता। स्वामी तुम्हें कभी नीचा नहीं समझेंगे। तुमने इतना दबाया कि मैं सांस नहीं ले पा रही। माफ करना। यह अद्भुत तरबूज, यह दिव्य वस्तु यह कैसे आ गई हमारे राज्य में? 50 साल से दिखाई नहीं दी है। क्या ये मेरी मृत्यु के बाद स्वर्ग में आ गया हूं? बस जान बचाने में लगा रहा, भूल गया कि प्राचीन काल में हूं। खीरा तो बहुत कीमती चीज है। स्वामी, असल में ये मैंने बाहर से उठाया था। एक सफेद पोशाक वाली देवी मिल गई। अब सब मेल खा गया। हाँ, बिल्कुल सही। सफेद पोशाक वाली परी। सफेद पोशाक वाली परी। अरे, तुम लोग मेरा इंतजार करो। ये सफेद पोशाक वाली परी, इसने मुझे ये चीज दी और ये भी मुझे दिया। बहुत भूख लगी होगी तो मुझे ही 5 सितारा शेफ बनकर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाने दो। खाओ। प्रिया, तुम तो आमतौर पर हाथ से कुछ भी नहीं करती, इतना शानदार खाना कैसे बना लिया? आज का मौसम बहुत अच्छा है। मैं कपड़े सुखाने जा रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वजन कम करना है।
शरीर की चर्बी तेजी से घटेगी। मैं वी शेप बॉडी और एब्स चाहती हूं। ये कमी कब होगी? काश इसे जल्दी किया जा सकता। मेरे शरीर में एक विशेष शक्ति जाग उठी। आध्यात्मिक जर्नी के आयाम में समय तेजी से बीतता है। एक खास सूचना, इस आयाम के अंदर समय की गति असली दुनिया के समय पर कोई असर नहीं, सचमुच तेज हो सकता है। इतना कम करना लगभग सही है। और कम करोगे तो ये तो बहुत खूबसूरत है। तो ये तेजी लाने की क्षमता है। ये फसलों की बढ़त भी तेज कर सकता है। इस अकाल में अब भूखे नहीं मरना पड़ेगा। मैं तो सच में एक प्रतिभाशाली हूं। सिस्टम, ओ सिस्टम, क्या यहाँ ये बिकता है? सुंदर कपड़े। तुंगजी की पसंद काफी अच्छी है। अब पूरे परिवार को ले जाने का समय आ गया है ताकि हम अमीर बन सकें। ये चोर कहां से आया? हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? पति जी, मैं हूं। मैं लू काइपिंग हूं। मेरी पत्नी होने का ढोंग कर रही है। तुम्हारे दाएं कूल्हे पर एक क्विलिन जन्म चिन्ह है। तुम, ये कैसा व्यवहार है? तुम्हें शर्म भी आ रही है? मेरी पत्नी, बाएं हाथ की कलाई पर 2 तिल हैं। क्या तुम्हारे पास है? तुम सच में मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम ऐसी कैसे, अचानक इतनी पतली कैसे हो गई? मुझे पता चल गया। दूसरी भाभी तो स्वर्ग से आई देवी हैं। वो ये भी प्रकट कर सकती हैं। वही है ना? सफेद परी का एक करिश्मा था। उसने मुझे एक बोतल अमृत जल दिया। मैंने जब वो पी लिया तो ऐसी हालत हो गई। अच्छा, ये बात है। तो फिर प्रिय, तुम अभी क्या ढूंढ रही थी? क्या लेने आई थी? पैसा ही तो चाहिए। हमारे घर में इस वक्त एक पैसा भी नहीं बचा है। फिर भी कहते हो पैसे नहीं है। दे दो मुझे। मुझे तो यह जेड पेंडेंट काफी कीमती लग रहा है। यह वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह मेरी मां ने मुझे दिया था। यही एकमात्र निशानी है। मां, बेटा अभी जाता है। इस जेड पेंडेंट को गिरवी रखकर आता हूं। मां का इलाज करने के लिए वैद्य को बुलाओ। शियू, बेटा, मेरी बात सुनो। अब मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। मेरे पास एक राज है, दिल के अंदर, 20 साल से दबा हुआ। आज मुझे तुम्हें बताना ही होगा। असल में तुम अपने माता पिता के अपनी खून की संतान नहीं हो। इस जेड लॉकेट को लेकर अपने असली माता पिता को ढूंढो। बेटा, अगर ये तुम्हारी पहचान का सबूत है तो फिर कोई बात नहीं, ले लो ये। कोई बड़ी बात नहीं। हम सारा परिवार एक साथ भूखों मर जाएगा। मैं मर गई तो मर गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती कि तिंगशेन और तुम मेरे साथ मौत को गले लगाओ। ले जाओ इसे। जब तक मैं अपना मन नहीं बदलता। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ यहां से। ये दूसरे बेटे की बहू है। इतनी पतली कैसे हो गई? सच में यही है वो? भूख से तो ऐसा ही होगा। देखती हूं मैं इसे कैसे संभालती हूं। तुम, अरे भाभी जी, आप माफ कीजिएगा। मुझे लगा था कोई आवारा कुत्ता है। अरे भाभी जी, आप माफ कीजिएगा। मुझे लगा था कोई रास्ता रोकने वाला कुत्ता है। रास्ता रोकने वाला कुत्ता कहाँ है? तुम जहरीली औरत हो। तुमने मेरी पत्नी पर पैर रखा है। देखता हूं तुम्हें ठीक नहीं करता। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। भैया जी, तुम इतनी उम्र के हो गए हो, अब तलवारबाजी कम ही करो। कितना निकम्मा है तू। अरे, आज तो एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं। हमारी दुकान अब बंद हो रही है। कृपया दरवाजे पर शोर न मचाएं। जरा ठहरो। क्या बात है मालिक? मैं ये जेड पेंडेंट गिरवी रखना चाहता हूं। जीवित गिरवी, अमृत गिरवी? बिल्कुल।
जीवित गिरवी। ले आओ इसे। एक जेड पेंडेंट स्वीकार किया। यह चांदी का वजन 8 तोले है, सिर्फ 8 तोले। तुम्हें लगता है मैं समझता नहीं हूं? इतनी बढ़िया चमक, इतनी उत्तम किस्म का जेड। तुम कहते हो 8 तोले, थोड़ा और बढ़ाओ, 10 तोले। इसे ग्रहण करें या छोड़ दें? इस जेड पेंडेंट की क्वालिटी देखिए, यह शायद महल से है। इसकी कीमत कम से कम 4 या 500 टेल है। घूमो और अकेले रहो। हे, मैंने बहुत पैसा कमाया। यह जेड पेंडेंट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये पहले कहीं देखा है। चली जाओ, वो जेड पेंडेंट लेकर आओ। अभी जिस आदमी ने वो पेंडेंट गिरवी रखा था, लेकर आओ। देखो, अब इसे मुझे दो। ड्रैगन की नक्काशी वाला। उस आदमी की पूरी जानकारी जुटाओ। जी मैडम। लेकिन राजकुमारी ले आन के सवाल का जवाब देते हुए, वो महिला मेरी छोटी भाभी है। यह जेड पेंडेंट हमारे घर के दूसरे बेटे का है। तुम्हारा दूसरा बेटा क्या वही है जिसके बारे में तुमने कहा था? वो गरीब फटेहाल विद्यार्थी? उसे ये जेड पेंडेंट कहां से मिला? हमारे घर के लाओ। वो हमारा अपना बेटा नहीं है। उसे मेरी मां ने नदी किनारे से बचाया था। उस समय उसके पास बस यही एक जेड था। तो फिर सब मेल खाता है। निश्चित रूप से वही है। ये बात तुम लोग मेरे लिए दिल में ही दफन कर देना। बाहर किसी को जुबान से न निकलने देना। जी हाँ, जी हाँ। उसने गहने गिरवी रखकर जो पैसे आए थे, उनसे यह मुर्गी बकरी के बच्चे खरीद रहा है। क्या वो इन्हें पालने का सोच रही है? उसके पास इतना हुनर कहां से आया? अनाज से मवेशी पालते हैं। मुझे लगता है वो खुद ही खाना चाहती है। चलो देखने चलते हैं। वही शख्स है जो शिव की पत्नी लू कैपिंग। इस तरह की गांव की औरत राजकुमार की पत्नी बनने लायक भी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अंदर आते देखा। यहां कोई नहीं है। सिस्टम स्पेस एक्सीलरेशन एक्टिवेट करो। कितना प्यारा है। मुझे रेड बॉयल्ड चिकन विंग्स बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हारी मां कहती है तुम जल्दी मरने वाले हो। शायद खिड़की से भाग गया होगा। मैडम, चलो घर जाकर सादा चावल खाते हैं। एक कटोरी खाओ, एक कटोरी फेंक दो। दूसरे घर वालों को कतई फायदा नहीं होने देंगे। चलो। अरे बाप रे, ये दोनों यहां कैसे आ गए? किसी को भी मेरी दुनिया का राज पता नहीं चलने देना। दूसरे घर वाले, तुम्हारे घर की हालत तो ऐसी है। वो मुर्गा कहां से आया? अरे, बस खुशबू से ही दीवाना हो गया। भैया, तुम भी लोगे कुछ? अरे, तुझे नहीं दूंगी। ये जानवर इतना छोटा है, तुमने इसे खा लिया? तुम बहुत निर्दयी हो। भाभी, अगर मुझे ठीक से याद है, हम अलग हो चुके हैं। ये सब चीजें चाहे मैं खा लूं या जला दूं, यहां तक कि फेंक भी दूं, तो भी तुम्हारे बड़े परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम बेकार की दखलंदाजी बंद करो। अरे यार, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। इसे जमकर सबक सिखाओ। तू रुक जा, मैं तुझे देख लूंगा। बड़े भाई, आपने मेरी पत्नी को क्यों मारा? चाओ की पत्नी आलसी और कामचोर है। उसने आपकी जेड पेंडेंट गिरवी रख दी और ये सारे मुर्गी बकरी के बच्चे खरीद लिए, लेकिन उनका पालन पोषण नहीं करते। सिर्फ अपनी पेट भरने के लिए, स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने, और बड़ों का आदर नहीं करते। बार बार अपने भाई भाभी की अवज्ञा करते हो। मैं चाओ परिवार के मुखिया के रूप में परिवार की सजा लागू करो। उसे 100 करोड़ की सजा दो। तुम हट जाओ। ये हमारे अपने परिवार का मामला है। भैया, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा
तुम तो शेन परिवार में दामाद बनकर रहते हो। अब तुम जो परिवार के मुखिया नहीं रहे। परिवार के मामलों में तुम कुछ कर नहीं सकते। अरे अरे, दूसरे भाई, बड़े भाई भाभी तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। ये औरत 3 दिन मारना पड़े तो छत फाड़ने चल जाए। तीसरे भाई, दोनों बड़े भाई भाभी, मेहमान को विदा करो। तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। लू कैपिंग, तुम बहुत बुरी हो। दफा हो जाओ। प्रिय पत्नी, तुम ठीक तो हो ना? वो दिखने में कोमल और शांत लगता है, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। असली मर्द तो यही है। अरे प्रिय, यह क्या कर रहे हो? तीसरा भाई अभी यहां है। बड़े भाई, बड़ी भाभी, जल्दी आराम करो। स्वामी, मैं तो बस तुम्हारी मरहम पट्टी करना चाहती थी। वाह, ये शरीर देखकर दिल बेकाबू हो जाता है। सचमुच संभालना मुश्किल है। स्वामी, स्वामी, मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगा देती हूं। सिस्टम, दिव्य झरने का पानी। अजीब बात है, मेरे घाव का दर्द अचानक गायब कैसे हो गया? पत्नी, तुमने कौन सी दवा लगाई है? वो तो बस एक आम सी मरहम है। प्रिय, तुमने मांस खाने की इच्छा की, यह मैं समझ सकता हूं, लेकिन आगे से क्या तुम खाने के बाद थोड़ा तीसरे भाई के लिए भी छोड़ दो? जो तुम कहो वही करूंगा। प्रिय, आगे चलकर मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे की बात छोड़ो, अभी बताओ। क्या? सम्राट महाराज चले गए हैं। रसोई को तैयारी करने के लिए कहा। हरे पत्तों वाला हल्का सूप। सम्राट देश की चिंताओं से खाने पीने से विमुख हो गए हैं। अब शाही घोषणा जारी की गई है। जो कोई अद्भुत तरबूज लाएगा, 200 चांदी के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। 20 बोरे सफेद चावल। ये दिव्य खीरा क्या चीज है? यह वही प्रसिद्ध खीरा है जिसके बारे में किवदंतियां हैं। हमारे राज्य में ये पिछले 50 सालों से देखा ही नहीं गया। गहने गिरवी रखकर जो पैसे मिले थे, वो भी अब खत्म होने वाले हैं। ये राजकीय घोषणा बिल्कुल सही समय पर आई है। उसने हिम्मत करके राजकीय घोषणा हटा दी। ये तो असंभव है। ये तरबूज तो है, दिव्य पदार्थ जैसा प्रसिद्ध है। दूसरे घर वाले इसे कैसे ला सकते हैं? उसने घोषणा हटाई पर अब दे नहीं सकती। ये तो सिर्फ फंसाने वाला जुर्म है। हाँ, बिल्कुल। ये सब क्या चीजें हैं? ऐसा कुछ तो कभी देखा ही नहीं। अरे ये तो, इसे बारबेक्यू कहते हैं। असल में देखो तो यह एक तरह का ग्रिल करने का तरीका। मांस की खाल निकालने के बाद फिर उसे मीटबॉल की तरह पकाया जाता है। कैसा लगा? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। वे भी कई दिनों से भूखे हैं। क्या हो अगर? बस इतना ही। सब आपस में पड़ोसी रिश्तेदार हैं। तुम लोग मांस खा रहे हो, दूसरों के लिए हड्डी तक नहीं छोड़ते। ये तो बहुत दुष्टा है। मैं झोऊ परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। आज मैं फैसला करूंगा। मैं सबको खाना खिलाऊंगा। सब दिल खोलकर खाओ। लू कैपिंग, तुम ये क्या कर रही हो? लावा भी तो है। झोऊ परिवार ने पाल पोसकर बड़ा किया है। बड़े भाई ने तुम्हारा कुछ मांस खा लिया। क्या हुआ? बिल्कुल सही। लावा, कुछ तो बोलो। ये सब मांस और सब्जियां सब मेरी पत्नी की कमाई से हैं, तो फिर बात भी उसी की चलेगी। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारे घर में पहले जब खाने को कुछ नहीं होता था, तो मेरे पति वो तुमसे थोड़ा चावल उधार लेने आया था। तुमने उस पर कुत्ते छोड़ दिए और उनकी चावल की दुकान भी।
चावल की कीमत 10 गुना बढ़ा दी। देश की मुसीबत में गलत फायदा उठा रहे हो। तुम लोग कैसे थोड़ा चावल बाहर नहीं निकलते? लोगों की मदद करने के लिए, बस इतना ही है। तुम लोग हो ना, दूसरों की दरियादिली दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे पति की खातिर सब मिलकर खा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, चाहे कोई भी शर्त हो, बस हमें मांस खाने को मिल जाए। हम तुम्हारे लिए बैल घोड़े की तरह काम करने को भी तैयार हैं। बैल घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है, बस तुम सबको बीज लाने होंगे या फिर सब्जी के पौधे ले आना, उनके बदले में ये सामान ले जाना। बाकी का बाद में चुकता करने का वादा भी चलेगा। साक्षात देवता हो तुम, सच्चे फरिश्ते। जहान तांग, अब जब उस लू कैपिंग ने दया नहीं दिखाई, तो हमें भी न्याय नहीं करने का दोष मत देना। प्रमुख महोदय, आप अंदर आ सकते हैं। जोहो की पत्नी लू, आप पर आरोप लगाया गया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई सम्राट का अपमान करने की? वो जोहो की पत्नी लू, लेकिन उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। गांव के मुख्य द्वार पर लगा शाही फरमान को उखाड़ ले गया। वो ये शाही फरमान उखाड़ने की हिम्मत कर बैठी, शाही फरमान तक हटा डाला। दूसरे बेटे, तुम सचमुच बूढ़े होकर भी जहर खा रहे हो। जान से प्यार नहीं है क्या? तुम्हें महल में जाकर मौत को दावत देने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने शाही फरमान क्यों हटाया? तुम्हें अब तक खबर नहीं है? बादशाह ने तो फरमान जारी कर दिया है। दिव्य तरबूज का इनाम घोषित किया गया है। तुम्हारी बहू ने शाही फरमान हटा दिया। ये तो सीधे बादशाह का अपमान है। क्या तुम उस दिव्य खरबूजे को ला सकते हो? तुम ये जोहो परिवार वाले लोग क्या जान देने आए हो? पकड़ लो, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। टिंगशेन, तुमने सही कहा। वो दिव्य खरबूजा मैं सच में भेंट कर सकती हूं। तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है कि खाने तक के पैसे नहीं हैं। फिर ये दिव्य खरबूजे कहां से लाए? तुम यहां राजा को धोखा दे रहे हो। जब से मैंने राजा का यह आदेश स्वीकार किया है, तो मैं इसे पूरा करके ही रहूंगी। और तुम सभी, अगर किसी को बुला रहे हो तो विनम्रता तो दिखानी चाहिए, समझे? मेरी प्यारी पत्नी, फिक्र मत करो, मेरी वापसी का इंतजार करना। रास्ता छोड़ो। महाराज, पहले थोड़ा दया ले लीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना, भूखे मत रहना। ले आन बेटा, तुम्हारी यह कमल पत्ते वाली खीर तो अद्भुत है। बादशाह को यह बेहद पसंद आई है। महाराज, सेना मंत्रालय से सूचना आई है। बर्बर देश की राजकुमारी दुर्यो 5,000 सैनिकों के साथ हमारी 50,000 की सेना को हरा दिया, 3 शहरों पर कब्जा कर लिया। महाराज, वित्त मंत्रालय से सूचना मिली है। चांदबेई क्षेत्र में 3 लाख बाढ़ पीड़ित भूख से मर गए। चांदझोंग के पीड़ितों ने सरकारी अनाज भंडार लूट लिया और अब वे डाकू बन गए हैं। चांदनिशी में। महाराज, महाराज, आपने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है। अगर यही हाल रहा तो शरीर टूट जाएगा। मैं तो बस कुछ खा नहीं पा रहा। क्या वो जादुई तरबूज मिल गया? राजकीय घोषणा का उत्तर देने वाला आ गया है। वही है, वो तो एक साधारण गांव की लड़की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खीरा लाने की? श्रीमती जोहलू, राजा को धोखा देने का अपराध किया है। पहरेदारों, इसे बाहर खींचकर सिर कलम कर दो। सीधे मुझे मारने पर आ गई। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? राजा को धोखा देने वाली नीच दासी, बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। 1 मिनट रुको। मेरी इस खाने की पेटी में सम्राट की वो प्रिय वस्तु है जिस परमाणु खरबूजे की उन्हें तलाश है। हे दुष्ट स्त्री, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? यह अनमोल चीज हमारे साम्राज्य में 50 साल में एक बार आती है, फिर कभी नहीं दिखाई दिया। ये तो राजा के साथ धोखा है। अब जल्दी से बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। रुको, क्या सच में तुम्हारे पास ये दिव्य तरबूज है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सच। इसे पेश करो। महाराज देखिए, इस पकवान का नाम है हरा ड्रैगन बर्फ पर विश्राम करता है। हमारे राज्य में यह कैसे संभव है कि दिव्य खीरा मिल सकता है? क्या ये कि राजकुमारी ले आन सम्राट को इसे खाने के योग्य नहीं समझती? महाराज कृपया क्षमा करें। ले आन ने केवल बिना सोचे बोल दिया था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। छोड़ो भी, छोड़ो भी।
पहले मैं इस ड्रैगन इन द स्नो का स्वाद चखता हूं। कभी नहीं खाया था इतनी अद्भुत चीज। एक ही कौर में रस छलक उठा, मानो मीठे झरने का पानी हो, मुंह से बाहर फूट पड़ा। यह एहसास मानो किसी स्वर्ग में पहुंच गया हूं। आखिरकार मैं वो बन गया हूं, बेफिक्र बच्चा। यहां तक कि हवा में भी आजादी की खुशबू है। बादशाह जहर खा गए हैं। महारानी, ये देहाती लड़की बादशाह को मारने की सोच रही है। पहरेदारों, बाहर ले जाओ इसे। ये बहुत दुस्साहस है। बादशाह सही कह रहे हैं। ये देहाती लड़की सचमुच बहुत दुस्साहसी है। जल्दी से बाहर खींच ले जाओ और सिर कलम कर दो। किसका सिर कलम करें? झोलू के परिवार ने कीमती उपहार देकर बड़ा योगदान दिया है। जल्दी से उस आदमी को छोड़ दो। महाराज, ऐसा क्यों? मां, आप भी चख कर देखिए, ये हरा ड्रैगन बर्फ पर लेटा व्यंजन। इसकी खुशबू ताजा और स्वाद मजेदार है। ये रसीला, मीठा और पानीदार है। ये सचमुच बेमिसाल है। झोलू कुल की पत्नी, ये हरा ड्रैगन बर्फ पर लेटा व्यंजन, यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? महाराज, चीनी नमी सोख लेती है, खीरे से अतिरिक्त पानी निकाल देती है, जिससे खीरे का कुरकुरापन बना रहता है। इसके साथ ही थोड़ा सा लहसुन और सिरके की खुशबू। बर्फ के टुकड़ों से ठंडा कर ताजा रखें तो ये प्राप्त हो सकता है। ठंडक और भूख बढ़ाने वाला असर। कमाल है, सचमुच कमाल है। पर क्या कोई और व्यंजन है? हाँ हाँ हाँ, दूसरा पकवान का नाम है। एक एक करके चुपचाप खा गए। क्या मतलब है? एक एक करके आवाज निकाले बिना।